नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिन आपके लिए सामान्य दिनों जैसा नहीं रहने वाला। लंबे समय से जिस बदलाव का इंतजार आप कर रहे थे, उसकी शुरुआत अब धीरे धीरे दिखाई दे सकती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान लगातार मेहनत करता है, परिस्थितियों से लड़ता है और फिर भी उसे अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि समय हमेशा एक जैसा रहेगा। जब आपके लिए भी परिस्थितियों के बदलने का संकेत दिखाई दे रहा है, आपके पिछले समय में लोगों पर भरोसा किया, रिश्तों को निभाया और कई बार अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा। बदले में कुछ लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, किसी ने आपकी बातों को गलत समझा और किसी ने आपकी तरक्की को देखकर मन ही मन ईर्ष्या की। लेकिन अब आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति आपके साथ गलत करेगा, उसके कर्मों का परिणाम उसे स्वयं मिलेगा। आपका काम केवल अपनी दिशा पर ध्यान देना है। अगले 2 दिनों में आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे सकते हैं। पहला बदलाव धन और कामकाज से जुड़ा हो सकता है। दूसरा बदलाव घर परिवार और सम्मान से संबंधित हो सकता है। तीसरा बदलाव रिश्तों और भावनाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। इन बदलाव के साथ सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी योजनाओं को हर व्यक्ति के सामने साझा न करें। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका सब चिंतक नहीं हो सकता और हर मीठी बात करने वाला आपके हित में नहीं सोचता। इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी है। यदि कोई व्यक्ति आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करे तो तुरंत फैसला ना ले। खासकर धन निवेश, व्यापार या किसी बड़े समझौते से जुड़े मामलों में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़े। दोस्तों, हम बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। पहला संकेत, आपके मन की बेचैनी के बाद अचानक शांति का अनुभव हो सकता है। कई बार जब कोई पुरानी समस्या समाप्त की ओर होती है तो इंसान को भीतर से एक अलग तरह का हल्कापन महसूस होता है। यदि आपको लंबे समय से परेशानी कर रही कोई बात अचानक छोटी लगने लगे और आपको भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच आने लगे तो इसे अपने आत्मविश्वास के बढ़ने का संकेत समझ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत किसी पुराने संपर्क का अचानक वापस आना हो सकता है। कोई व्यक्ति जैसे लंबे समय से बात नहीं हुई अचानक फोन कर सकता है, यह संदेश भेज सकता है। वह व्यक्ति किसी पुराने काम, अवसर या अधूरे मामले से जुड़ी जानकारी दे सकता है। ऐसी स्थिति में भावनाओं में बहने के बजाय पहले पूरी बात समझे। पुराने रिश्ते या पुराने अवसर को दोबारा स्वीकार करने से पहले यह देखना जरूरी है कि इस बार परिस्थितियां वास्तव में बदली है या नहीं। तीसरा संकेत, किसी रुके हुए काम का अचानक आगे बढ़ना हो सकता है। कोई दस्तावेज भुगतान, नौकरी से जुड़ी प्रक्रिया, व्यापारिक बातचीत या परिवार का कोई लंबित फैसला अचानक गति पकड़ सकता है। यही वह समय होगा जब आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अवसर अचानक आए तो केवल सोचते ना रहे। यदि आपने पहले से तैयारी की होगी तो सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे। धन के मामलों में एक और बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। अगले 2 दिनों में खर्च बढ़ने वाली परिस्थितियां बन सकती है। आपको कोई नई वस्तु खरीदने का मन हो सकता है। यह कोई व्यक्ति आपको किसी खरीदारी के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझना होगा। केवल इसलिए कोई वस्तु न खरीदे क्योंकि वह सस्ती मिल रही है। यदि उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो अतिरिक्त खर्च है। आपके लिए यह समय धन कमाने के साथ साथ धन बचाने के सीख भी लेकर आ सकता है। जितना कमाना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि कमाया हुआ धन को सही जगह रखा जाए। छोटे छोटे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से भी बड़ा अंतर पैदा हो सकता है। आने वाले दिनों में अपने बजट पर ध्यान दें और किसी भी बड़े खर्चे से पहले 2 बार सोच ले। घर परिवार की बात करें तो वातावरण पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है। जिन परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, वहां बातचीत से समाधान निकल सकता है। परिवार का कोई सदस्य आपके लिए अच्छी खबर ला सकता है। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। विवाह योग्य लोगों के लिए
किसी रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ पुराने मतभेद कम होने की संभावनाएं हैं। हालांकि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज आपका क्रोध रहेगा। आप जितना अपने गुस्से को नियंत्रित करेंगे उतना ही आपका पक्ष मजबूत रहेगा। क्रोध में बोले गए शब्द लंबे समय तक याद रहते हैं, इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दे। कुछ समय शांत रहे और फिर अपनी बात रखे। दोस्तों, आपकी चुप्पी कई बार उस व्यक्ति को ज्यादा जवाब देगी जो आपको परेशान करना चाहता है। आपके भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति है। जब आप किसी काम को दिल से करने का निर्णय लेते हैं तो कठिन परिस्थितियां भी आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं पाते। दोस्तों, यही गुण आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यदि कोई पुराना लक्ष्य अभी भी आपके मन में है तो उसे छोड़ने के बजाय उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूर शुरू करें। बड़ी सफलता हमेशा एक ही दिन में नहीं मिलती। लगातार प्रयास ही अंत में परिणाम देता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय मेहनत बढ़ाने वाला हो सकता है। पढ़ाई में मन लगाने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत और देर रात तक जागने की आदत आपकी एकाग्रता कम कर सकती है। यदि कोई विद्यार्थी घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहा है तो परिवार से जुड़ी कोई खबर उसे थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकती है, लेकिन अपनी पढ़ाई को पूरी तरह प्रभावित ना होने दे। दोस्तों, सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए संदेश साफ है कि केवल भाग्य के भरोसे ना बैठे। ग्रहों के संकेत चाहे जितने सकारात्मक क्यों न हो, वास्तविक सफलता मेहनत, तैयारी और सही रणनीति से ही आती है। जो विषय कमजोर है उन्हें मजबूत करें और जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे उसके अनुसार नियमित अभ्यास करें। अब एक महत्वपूर्ण सावधानी यात्रा को लेकर है। यदि अगले कुछ दिनों में लंबी यात्रा करनी हो तो वाहन की स्थिति जांच ले और जल्दबाजी से बचे। रात में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। सड़क पर नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज न करें। भविष्यवाणी से अधिक महत्वपूर्ण आपके वास्तविक सावधानी है। यदि आपकी श्रद्धा शनिदेव, माता रानी, काल भैरव या किसी अन्य देवी देवता में है तो सच्चे मन से स्मरण करें। किसी भी धार्मिक उपाय को डर के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक भावना से करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन देना, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना और अपने व्यवहार में संयम रखना भी अच्छे कर्मों का हिस्सा है। यदि आपके आसपास काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे नुकसान ना पहुंचाए। आपकी श्रद्धा हो तो अपनी क्षमता के अनुसार उसे भोजन या पानी दे सकते हैं। आने वाले 2 दिन में सबसे बड़ी लड़ाई आपके दुश्मनों से नहीं बल्कि आपकी अपनी जल्दबाजी, क्रोध और लालच से होगी। कोई आपको उकसाएगा तो प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कोई आपको लालच देगा तो तुरंत निर्णय लेने की जरूरत नहीं। कोई आपकी योजना जानना चाहे तो हर बात बताना जरूरी नहीं। अपनी निजी योजनाओं और आर्थिक मामलों में आवश्यक गोपनीयता रखना समझदारी है। आपको यह भी समझना होगा कि हर विरोध करने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता। कभी कभी परिवार का कोई सदस्य या मित्र आपकी गलती बताता है और हमें वह व्यक्ति विरोधी लगता है। इसलिए किसी को केवल इसलिए दुश्मन न समझे क्योंकि उसने आपकी बात से असहमति जताई है। असली पहचान समय के साथ होती है। अपने निर्णय भावनाओं के बजाय तथ्यों और अनुभव के आधार पर ले। जिन लोगों का विश्वास हाल में किसी मित्र, रिश्तेदार या साथी से टूटा है उनके लिए संदेश है कि पुराने दर्द को अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनने न दे। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। एक गलत अनुभव के कारण हर नए व्यक्ति पर शक करना भी उचित नहीं है। आपको अपनी सीमाएं समझनी है लेकिन अपने दिल को पूरी तरह बंद नहीं करना है। अब बात करते हैं आपके घर में आने वाले सकारात्मक बदलाव की। दोस्तों, घर में कोई नई वस्तु आ सकती है, मरम्मत का काम शुरू हो सकता है या परिवार के सदस्य मिलकर कोई महत्वपूर्ण योजना बना सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए विशेष महत्व रखता है। यदि माता पिता या घर के बड़े किसी बात को लेकर आपको सलाह दे तो
उसे तुरंत नजरअंदाज न करें। हो सकता है उनका अनुभव आपको ऐसी गलती से बचा दे जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। अपने बड़ों का सम्मान करें और उनके साथ समय बिताइए। आने वाले अगले 2 दिन यदि कोई छोटा अवसर मिले तो उसे केवल इसलिए नजरअंदाज न करें कि वह आपकी कल्पना जितना बड़ा नहीं है। याद रखिए, बड़ा परिणाम अक्सर छोटे अवसरों से ही शुरू होता है। एक छोटा ग्राहक भविष्य में बड़ा संबंध बन सकता है। एक छोटी जिम्मेदारी भविष्य में प्रमोशन का कारण बन सकती है। एक छोटा निर्णय आपकी दिशा बदल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में आंखें और दिमाग दोनों खुले रखें। अवसर पहचाने लेकिन बिना जांचे स्वीकार न करें। भावनाओं का सम्मान करें लेकिन निर्णय बुद्धि से ले। दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखिए कि आने वाले अगले 2 दिन आपके लिए उम्मीद, सावधानी और अवसर तीनों लेकर आ सकते हैं। धन से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है, घर में कोई शुभ चर्चा हो सकती है, कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत पहचानी जा सकती है और रिश्तों में पुरानी कड़वाहट कम हो सकती है। लेकिन इन सभी संभावनाओं को वास्तविक सफलता में बदलने के लिए आपको धैर्य, मेहनत और समझदारी की जरूरत होगी। आपका समय धीरे धीरे करवट ले रहा है। पिछले संघर्षों ने आपको कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा समझदार बनाया है। अब आपको अपनी इस समझदारी का इस्तेमाल करना है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके द्वारा उठाया गया हर सही कदम आपके भविष्य के नींव मजबूत करेगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को मजबूत रखिए और किसी के प्रति अनावश्यक द्वेष मत रखिए। जो आपके लिए सही है वह सही समय पर आपके जीवन में आएगा। जो आपके लिए नहीं है उसके पीछे भागने से केवल आपकी ऊर्जा और समय खर्च होगा। इसलिए आने वाले अगले 2 दिन में अपने लक्ष्य, परिवार, धन और मन की शांति को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। और हाँ, यदि आज की बातें आपके मन को छू गई तो पूरे विश्वास के साथ अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। माता रानी, शनिदेव और परमात्मा से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कीजिए। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखिए। यही आपके लिए सबसे सुंदर उपाय है। आने वाला समय आपको यह याद दिलाने वाला है कि अंधेरा चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। संघर्ष चाहे जितना बड़ा हो, रास्ता जरूर निकलता है। और जब इंसान धैर्य नहीं छोड़ता, मेहनत नहीं छोड़ता और सही कर्मों से जुड़ा रहता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलने लगती है।